My wonder kids, now we will do geometrical shapes chapter measurement हमने कल पूरा किया था। geometrical shapes क्या होती है, आप जो भी शेप देखते हैं, आप लोगों ने अभी तक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्या क्या है जो हम लोग आसपास देखते हैं, वेदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक शेप होती है, उन्हें ही हम ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। सबसे पहले है लाइन। लाइन क्या होता है, आप छोटा सा डॉट लगाते हैं, दैट इज रेफर टू एज पॉइंट। डॉट लगाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक सिंगल डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट, और लाइन क्या होती है, उन पॉइंट से जुड़े हुए चीज़ों को बोलते हैं लाइन। जब हम एक से ज़्यादा पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर देते हैं तो उसे रेफर किया जाता है लाइन। ये लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर कर्व्ड भी हो सकती है, मतलब घूमी हुई भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है आपकी हमेशा लाइन हमेशा स्ट्रेट ही हो। इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी राउंड, और इट कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। जैसे आपको कर्व लाइन में दिखाया हुआ आपकी वाटर की वेव्स चल रही हैं जैसे, तो उस तरीके से भी आपकी जो है ये हो सकती है। ओके, इसके बाद है आपकी एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं, जब दो लाइनें आपस में एक चीज़ से टकराती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही हैं फिगर में, इस तरह की कोई भी फिगर, जैसे आपने ट्रायंगल बनाया है, आपने ट्रायंगल सीखा हुआ है, आपने रेक्टेंगल देखा हुआ है, आपने स्क्वायर देखा हुआ है, जहाँ पर दो तीन लाइनें चार लाइनें आपस में मिल के एक फिगर बना रही हैं, वहाँ पर जब दो लाइनें मिलती हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। जैसे यहाँ पर ये एंगल बनेगा कोने पे, हर एक कॉर्नर पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, हर फिगर में। ये होते हैं एंगल। इनमें से कौन सा एक एंगल नहीं है, जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर भी दो लाइन मिल रही है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, लेकिन ये एक एंगल नहीं है क्योंकि इसमें ये दो लाइनें दी हुई हैं बट ये आपस में मिल नहीं रही हैं कहीं पर भी, ठीक है, ये दोनों आपस में चले जा रही हैं। इसके इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा है जिसमें दो एंगल है। देखो, इसमें भी दो एंगल है, इसमें दो एंगल है, इसमें एक ही एंगल है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमारी तीन लाइनें मिल रही हैं, मतलब दो लाइनें मिलकर हमेशा एक एंगल बनाती हैं, और तीन लाइनें अगर एक साथ मिलती हैं तो वहाँ पर हमारे दो एंगल बनते हैं। तो ट्राइंगल जो है हमारे कहीं पर भी तीन साइड वाली जो चीज़ें मिलती हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। जैसे इन फिगर्स को देखो आप, ट्राइंगल हमारा किसी भी शेप का होता है। जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग इसी शेप का बनाते हैं, लेकिन ट्राइंगल आपकी कोई भी तीन लाइनें जो आपस में जुड़ी हुई हैं एक शेप बना रही है उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, जब आपकी चार लाइनें मिलके आपस में क्लोज्ड मतलब बंद फिगर ड्रॉ करती हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। जैसे इसमें भी चार लाइनें, इसमें भी चार लाइनें, इसमें भी चार, स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, ये फिगर हो जाती है स्क्वायर। ये टेढ़ा स्क्वायर है जिसे हम रोम्बस भी बोलते हैं, वो बाद में सीखेंगे हम। यहाँ पर भी चार लाइनें, यहाँ पर भी चार लाइनें, की शेप कुछ भी हो सकती है बट लाइन हमेशा चार ही होंगी, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या है, अब क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रिलेटर में शेप कुछ भी हो सकती है, इनकी जो लेंथ है वो भी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसकी और इसकी लेंथ अलग है, इसकी और इसकी सेम है, ठीक है। इसकी सबकी चारों की लेंथ अलग है। इसमें ये चारों की लेंथ एक है, इसमें ये दो की लेंथ एक है, लेकिन इन दोनों की सेम है, इसमें इन चारों की सेम है। तो मतलब क्वाड्रिलेटर में कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ चार एंगल होने चाहिए और चार लाइनें होनी चाहिए, ये कंडीशन है। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल आपने सीखा हुआ है कि ऑपोजिट जो साइड है वो हमेशा इक्वल होती हैं। ये दोनों लंबी साइड इक्वल है, ये दोनों छोटी साइड, लेंथ और ब्रेड्थ हमने कल ही किया था। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा, लेंथ जो है वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ब्रेड्थ की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ये है, इसमें ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कम है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, और ये अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगी, ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे शेप कोई भी हो, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी एक, इसमें चारों साइड इक्वल है, वही सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इसमें जो स्क्वायर है उसमें ये एंगल भी सेम होने चाहिए, ये चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए,
बट रोम्बस में जो है वो कंडीशन ये है कि सिर्फ 4 जो है वो आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा 2 स्क्वायर बनाने के लिए, 2 स्क्वायर बनाने के लिए कितनी लाइन्स की ज़रूरत होती है। हाउ मैनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर ऑप्शन, बिकॉज 1 स्क्वायर हैज़ 4 लाइन। एक स्क्वायर को बनाने के लिए हमें 4 लाइनें चाहिए, तो 2 स्क्वायर को बनाने के लिए हमें कितनी लाइनें चाहिए, 8 लाइनें, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी एंगल डज ए ट्राइंगल हैड। ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, तो 3 एंगल हो गए। 3 लाइनों से 3 ट्राइंगल बनते हैं, 3 एंगल बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंगल। किसमें एक एंगल है, इसमें तो नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ इसमें है क्योंकि इसमें 2 लाइनें एक पॉइंट पर मिल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 एंगल। इनमें से किसके पास 4 एंगल है। लाइन के पास तो कोई एंगल नहीं होता, एंगल खुद एक एंगल है। ट्रायंगल में हमने अभी भी देखा, ट्रायंगल में सिर्फ 3 एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटर में हमारी 4 लाइनें होती हैं और 4 एंगल होते हैं, तो क्वाड्रिलेटर हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाली पिक्चर में कितनी साइड है, 1, 2, 3। वैसे तो हमें शक्ल देखते ही पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, बट हम काउंट भी कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा 3। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स ए रेक्टेंगल हैज़। रेक्टेंगल में कितने एंगल होते हैं। वैसे तो हमें पता है रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, 4 एंगल, बट फिर भी हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो आंसर हो जाएगा 4 एंगल रेक्टेंगल है। जैक चाहता है एक रोम्बस बनाना मैच स्टिक से। कितने मैच स्टिक जैक को चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि रोम्बस क्या होता है, इस तरीके का होता है, जो टेढ़ा स्क्वायर होता है उसे हम रोम्बस कहते हैं, जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, 4 साइड होती है, तो यानी 4 ही मैच स्टिक्स उसे चाहिए उसको बनाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ शेप अ पेपर शीट। पेपर शीट हमेशा क्या होती है, हमारा इस तरीके से लंबा होता है और होता है, तो जब ज़्यादातर हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर ही होता है। चाहे आपकी ड्राइंग फाइल इस तरीके की होती है या आपकी नोटबुक का पेज इस तरीके से होता है, तो रेक्टेंगुलर ही होता है ज़्यादातर आपका। जैक के पास 4 स्टिक है, जैक के पास 4 स्टिक है और वो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाना चाहता है। जॉइनिंग एंड ऑफ ईच स्टिक, उनके जो आपस में जो कोने हैं उनको वो जोड़ना चाहता है, तो आप इसको क्या कहेंगे। जैसे मैंने ये बना दी 4 फिगर, 4 लाइनों को जोड़ के मैंने इस तरीके से कोई फिगर बना दी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब ही यही होता है कि 4 साइडें होंगी, 4 एंगल होंगे, क्योंकि लाइन में कोई भी एक ही लाइन होगी, 2 ही, उन्होंने कहा 4 स्टिक है। एंगल में एक एंगल को बनाने के लिए हमें 2 ही लाइनों की ज़रूरत होती है। ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइड होती है, तो 4 स्टिक को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटर। इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ये नहीं है, इसमें 2 ही लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसी में 4 लाइनें हैं, 4 एंगल हैं, तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटर, आंसर हो जाएगा बी। अभी हमने पढ़ा हाउ मेनी साइड क्वाड्रिलेटर है, उस क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड है, क्वाड्रिलेटर में हमेशा 4 साइड होती है। इसमें कितनी साइड है, इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कितनी साइड्स हैं हमारे पास, 5 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 5 साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या होता है, जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता ना हो। जैसे इसके अंदर तो ये खुला हुआ है, यहाँ से निकल सकते हैं, इसके अंदर यहाँ से निकल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। तो है ही नहीं, ऊपर वाली गलत हो चुकी है ऑलरेडी, नन भी नहीं है, तो ये वाली हमारी एक क्लोज्ड फिगर है, जिसके अंदर से अगर कोई घुस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, चारों तरफ बाउंड्री है। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर। इसके अंदर कितने एंगल्स हैं, मैंने अभी आपको बता रही हूँ जब से कि एंगल को हम इस तरीके से, जहाँ पर कोना होता है 2 लाइंस का, वो होता है एंगल, तो 2 एंगल इसके अंदर बने हुए, तो आंसर हो जाएगा 2। इस फिगर को क्या बोलेंगे, इस फिगर को हम बोलते हैं ट्रायंगल। अभी हमने पीछे देखा था कि ट्रायंगल जो है हमारे वो 3 साइड और 3 एंगल को है, ठीक है। एक रेक्टेंगल जो है वो किस चीज़ से बना होता है, रेक्टेंगल जो है वो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन से बना होता है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन से बना होता है। कर्व्ड लाइन से कभी भी हमारा इस तरीके से रेक्टेंगल नहीं बना होता, तो बी ऑप्शन भी नहीं है, तो बोथ वाला भी नहीं आएगा, ऑल वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ऑप्शन गलत हो चुके हैं। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन्स। लुक एट द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को देखो, द अबव गिवन क्लोब कौन सी शेप की है, ये है हमारे ट्रायंगुलर,
ये तो हमें पता ही है, इसको देखते ही हम तो पिज़्ज़ा का पीस याद कर लेते हैं। तो दिस इज़ योर ट्राइंगल। लुक एट द फॉलोइंग फिगर। ये कौन सी फिगर है हमारी? हमें पता है अगर दो अपोजिट साइड्स लंबी होती हैं, दो अपोजिट साइड्स लंबी होती हैं और दो अपोजिट साइड छोटी होती है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन बराबर होती है उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर शेप। इनमें से कौन सा एक स्क्वायर है? तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसकी चारों साइड इक्वल है, तो यही हमारा स्क्वायर है, क्योंकि इसकी ये दोनों इक्वल है, इसकी ये दोनों इक्वल है। इसकी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो मतलब हमारी स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में हमेशा चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। एमेला हैज़ 2 स्टिक्स ऑफ 9 सेंटीमीटर ईच। एमेला के पास 2 स्टिक्स है 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 2 15 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। शी जॉइन द स्टिक्स। उसने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया, तो इस फिगर को क्या बोलेंगे? इस फिगर को हम बोलेंगे रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड तो दोनों 9 9 है, ये वाली अपोजिट साइड है 15, दोनों साइड इक्वल है अपोजिट, तो हमारी बराबर है मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 4 ट्राइंगल है, तो आंसर हो जाएगा 4। हाउ मेनी रेक्टेंगल। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3 4 5 और एक ये बड़े वाला 6, तो आंसर हो जाएगा 6 रेक्टेंगल हैं हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ 7 साइड। इनमें से किसके पास 7 साइड है? गिनेंगे हम 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। सी ऑप्शन में हमारी जो है वो 7 साइड्स हैं। नीचे वाली में और गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 है तो हमने 7 पूछे, 7 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द गिवन फिगर। इनमें कितने स्क्वायर हैं? एक छोटे वाले गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, तो आंसर हो जाएगा 5 स्क्वायर्स हमारे पास है। दिस फिगर हैज़ नाउ हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन। कितनी स्ट्रेट लाइन है? 1 2 3 4 5 6। कितनी स्ट्रेट लाइन है? 6, आंसर हो जाएगा 6। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? एक छोटा एक बड़ा 2, एक छोटा एक बड़ा 4, एक छोटा एक बड़ा 6। इस चीज़ को हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि कर्व्ड लाइन से ट्राइंगल नहीं बनता, ट्राइंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनता है, तो आंसर हो जाएगा 6 ही हमारे पास ट्राइंगल है। दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल एंड 1। 2 ट्राइंगल है और ये बीच में क्या है? ये है हमारा रेक्टेंगल। दिखने से ही पता चल रहा है दिस इज आर रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड हमारी बराबर लग रही है, नीचे वाली साइड्स हमारी ये छोटी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नीडेड टू मेक द गिवन फिगर। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारी फिगर्स को बनाने के लिए चाहिए वो कितने गिन लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फिगर को बनाने के लिए कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें? 10। लुक एट दीज पेयर ऑफ शेप्स विच इज़ अ पेयर ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों में से ट्राइंगल का पेयर कौन सा है? ये तो हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्राइंगल और स्क्वायर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हमारे में देखो 3 साइड है दोनों फिगर्स में, तीनों जॉइंट है, तो ये हमारे तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का पेयर है। इनमें से कौन सी शेप की 5 साइड्स हैं? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 इसमें है, यानी बी में हमारी 5 साइड है। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें कितने सर्कल है? 1 सर्कल 2 सर्कल, आंसर हो जाएगा 2। 2 सर्कल हैं। अब है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।